So hello and hi everyone, how is Josh? Okay, तो आज के इस क्लास और इस सेशन में हम एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमेशा की तरह, जो कि है फिजिक्स का चैप्टर क्लास 8 के लिए, प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट्स, हम देखेंगे। फिर प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाता है बाय लिक्विड और एयर, वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन्स और लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में, ठीक है, एंड अदर। सो प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट्स। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज अप्लाइड फोर्स, फोर्स जो अप्लाई किया जाता है पर यूनिट एरिया में। फोर्स जो अप्लाई किया जाता है किसमें? पर यूनिट ऑफ एरिया में। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज ये है और मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। अब देखो इसी से रिलेटेड इसका सेकेंड पार्ट है, सॉरी थर्ड। देखो ये आ गया हमारी फॉर्मूला इसका। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ये होता है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, P इज इक्वल टू एस बाई ए, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ कि P इज इक्वल टू एस बाई ए। चलो ठीक है। उसके बाद फोर्स इज कंसिडर्ड ओनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स कैसे कंसिडर किया जाता है? जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस तरह से हो, ना इस तरह से, ठीक है, ऐसे बन रहा हो और यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये रहा, अब यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, तो देखो परपेंडिकुलर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर तो पता ही कैसा साइन होता है उसका, इस तरह से होता है, ठीक है। ये साइन, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर, जहाँ पर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर narrower area means high pressure and broader area means low pressure। जितना पतला एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना ब्रॉडर एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। सही है, ठीक है, ये क्लियर होगा आई होप तो। चलो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ब्रॉडर स्ट्रिप्स ऑफ अ बैग डजंट हर्ट, सॉरी, हाँ यही होगा इसका। ब्रॉडर स्ट्रिप्स ऑफ अ बैग डजंट हर्ट बट नैरोअर स्ट्रिप्स ऑफ अ बैग हर्ट्स मोर। क्या कहने का मतलब कि जो ब्रॉडर स्ट्रिप्स होती हैं हमारे बैग की, जब थिक स्ट्रिप्स होती हैं, ब्रॉडर स्ट्रिप्स होती हैं, वो हर्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनमें प्रेशर कम लग रहा है। हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा था? पिछले हमने क्या पढ़ा था कि नैरोअर एरिया मतलब हाई प्रेशर, मतलब अगर कम एरिया होगा तो ज्यादा प्रेशर, ब्रॉडर एरिया होगा तो लो प्रेशर। तो इसमें हमने यही देख लिया कि ब्रॉडर स्ट्रिप्स में ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, लो प्रेशर लग रहा है, तो मतलब वो हॉट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी नैरोअर स्ट्रिप्स है बैक की, वो हॉट कर रही है ज्यादा, क्योंकि उनमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है, नैरोअर एरिया है, राइट। फिर शार्प नाइफ कट थिंग्स स्मूथली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नैरोअर है, पतली है, मोटी होती तो अच्छे से नहीं कट कर पाती क्योंकि लो प्रेशर लग रहा है, राइट और नॉट, ठीक है। फिर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? होता है ये पास्कल, पास्कल को हम PA भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पास्कल को, इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं N पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूटन का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो यही, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड एयर। अब हम देखेंगे प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाता है बाय लिक्विड एंड एयर। अच्छा देखो, द प्रेशर ऑन लिक्विड डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। मतलब वो डिपेंड करता है कि हाइट क्या है लिक्विड की, कितनी हाइट वैसा है कॉलम है, ठीक है। नॉट ऑन द विड्थ एंड हाइट, हाइट और विड्थ पे डिपेंड नहीं करता है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन
हाइट ऑफ लिक्विड्स कॉलम, लिक्विड के जो कॉलम्स बन जाते हैं ना वहां पे, तो उस पर डिपेंड करता है, प्रॉपर हाइट पे नहीं डिपेंड करता है, ना ही विड्थ पे डिपेंड करता है। तो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, लिक्विड सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सपोज इफ सपोज आई एम हैविंग दिस ग्लास, इसमें मैंने पानी भरा एंड यहाँ से ऐसे 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 छेद कर दिया। अब जब मैंने छेद करे तो पानी जो गिरेगा वो इक्वल प्रेशर से ऑल डायरेक्शंस में गिरेगा, क्योंकि प्रेशर इक्वली एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, ठीक है, और इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, नाउ डैम्स आर ब्रॉडर एट द बेस टू रेजिस्ट स्ट्रॉन्गर साइडवेज वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर मतलब कि डैम्स ऊपर से तो पतले दिखते हैं, मे और मे नॉट बी, मतलब जैसे ऐसे बहुत पतले दिखते हैं इनकंसिडरेबली, बट इफ यू कंसिडर इट, तो लेकिन नीचे जाते 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 ना वो ब्रॉडर हो जाते हैं। ब्रॉडर हो जाते हैं तो मतलब उन पे कम प्रेशर लग रहा है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो इसलिए वो ब्रॉडर हो जाते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग साइड वेज वाटर जो प्रेशर है उससे बच सके, जो वाटर उन पे प्रेशर लगा रहा है नीचे से उससे बच सके, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रॉडर होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है एंड ये हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द अर्थ या ऑन अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इसमें यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, सेम ही है, डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस या फिर एयर ऑन अस, हमारे ऊपर गैस या एयर जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब एयर प्रेशर की बात करते हैं, तो एयर प्रेशर इंक्रीजेस विद सरफेस एरिया शोन बाय डिफिकल्टी ऑफ लिफ्टिंग लार्जर शीट्स। देखो जब हम लार्जर शीट्स को उठाते हैं तो लार्जर शीट्स का ऑफ कोर्स सरफेस एरिया ज्यादा है, तो मतलब जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। और बताया गया है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है एयर का प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा एयर का, ठीक है। फिर उसके बाद एयर प्रेशर इनसाइड अ बलून पुशेस आउटवर्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हमने वाटर में क्या एग्जांपल दिया था कि अगर मैं यहाँ से छेद कर दूं तो हर एक डायरेक्शन से लिक्विड इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वहां से कम होगा, नहीं, पार्शियलिटी नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। गैस में भी यही सेम है, एक आप बलून फुलाना एंड उसको ऐसे देखना तो इक्वली एक्सर्ट करेगा प्रेशर क्या एयर के थ्रू। बताता हूँ, देख जैसे आप बलून फुलाओगे, बलून में अब आपको दिखेगा तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है इसके मुताबिक कि बलून में जो एयर जो प्रेशर लगा रही है वो हर एक तरफ से इक्वली प्रेशर लगा रही है, ठीक है। मतलब अगर इधर से 5 न्यूटन लग रहा है तो हर एक जगह से 5 न्यूटन ही लगेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट। चल फिर रबर सकर जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं ड्यू टू हाई एयर प्रेशर आउटसाइड एंड लो एयर प्रेशर इनसाइड। अब देखो जैसे जो रबर सकर्स होते हैं ये आपके जो फोन में ही आप लगाते हो पीछे की साइड, जो भी होता है वो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आप लगाते हो ना, मतलब हाँ ऐसा ही कुछ, तो फिर आप उसको वॉल पे स्टिक कर देते हो। तो वो क्यों होता है स्टिक, रबर सकर्स स्टिक क्यों होते हैं वॉल पे या कहीं भी किसी भी जगह, क्योंकि बाहर से हाई प्रेशर लग रहा है और अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो लो प्रेशर है, इसलिए वो एग्जिट नहीं कर पाते, गिर नहीं पाते एंड वो अटक जाते। Typically the air pressure at sea level is measured in 1013 hectopascal and 1013 millibar या फिर 1013 millibar, दोनों सेम होते हैं इसलिए हेक्टापास्कल, ये HPA मतलब हेक्टापास्कल और ये मिलीबार जो है सेम नहीं होते, ठीक है, इज इक्वल। इसलिए यहाँ पे चाहे मैं 1013 यानी कि 1013 हेक्टापास्कल बोलूं या फिर 1013 मिलीबार बोलूं, दोनों सेम रहेंगे, ठीक। चलो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ विंड्स। विंड्स होगा यहाँ पे, विंड्स नहीं होगा पहली बात, तो ये विंड्स आएगा। आई होप थोड़ी गंदी आ रही है हैंडराइटिंग बट इट्स ऑलराइट। चलो विंड्स, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर रही है, ध्यान देना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर रही है, तो
उसको मैं कहूंगा विंड, ठीक है। फिर अब देखो, अब ब्रीज की बात करते हैं। देखो ब्रीज में दो टाइप्स के आ जाते हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज क्या है, जहां पर कूल एयर जो है फ्रॉम द सी, ठीक है, मूव्स टू वार्म एयर, सॉरी वार्म लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में मूव करती है, ठीक है। जो कूलर एयर होती है सी में, वो मूव करती है वार्म लैंड में इन द डे टाइम, ठीक है। डे टाइम में होती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती है नाइट टाइम में। इसका उल्टा होता है, जैसे यहाँ पर सी से कूलर एयर आ रही थी और वार्म लैंड में जा रही थी, इससे उल्टा होगा लैंड ब्रीज में, कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टू वार्म सी, ठीक है, वार्म सी, गर्म सी ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये डे टाइम था, ये नाइट टाइम हो जाएगा, सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बस यही है। फिर फास्टर विंड लोअर एयर प्रेशर इन दैट एरिया। जितनी ज्यादा विंड जो है तेज होगी, उतना ज्यादा प्रेशर कम कर देगी उस एरिया में, ठीक है। इसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। आप नोट कर सकते हो बीपी, दिस इज नॉट ब्लड प्रेशर, दिस इज नॉट ईदर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। आप पूरा भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। उसके बाद लो प्रेशर अबव द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स कैन डिस्ट्रॉय देम इफ प्रेशर इनसाइड इज हायर। जैसे अब स्टॉर्म्स आ गए, ठीक है, जो ऊपर छत है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है इफ इन केस अगर जो अंदर जो प्रेशर है वो हाई है तो, ठीक है। फिर ओपनिंग विंडोज एंड डोर्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। जब स्टॉर्म्स आते हैं, अगर आप उस टाइम पे विंडोज और डोर्स को ओपन कर लेते हो तो जो प्रेशर है वो इक्वली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इधर से प्रेशर लग रहा है तो वो ऐसे निकल जाए, इस टाइप से कुछ आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स रूफ टू, रूफ्स को भी प्रोटेक्ट कर लेगा यार, तो सही है। अगर स्टॉर्म्स आई तो तुम विंडोज और डोर्स खोल लेना ताकि प्रेशर बैलेंस हो जाए। फिर अब हम देख रहे हैं भाई स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। अब ये पढ़ेंगे, ये क्या है जी। सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉर्म क्या होता है। वार्म एयर हीट, वार्म लैंड हीट्स एयर। जो गर्म लैंड होता है, गर्म जमीन होती है, वो एयर को हीट अप कर देता है। अब जो हमने किस में पढ़ा था, दैट पिछली कल वाली वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा है, दैट जो आपका वो होता है हॉट एयर बलून, उसमें हॉट एयर और कोल्ड एयर होती है, तो हॉट एयर लेस डेंस होती है तो वो ऊपर चली जाती है। तो इसी तरह से यही सेम होगा इसमें कि विच राइजेस अप, हॉट एयर राइज कर जाएगी क्योंकि लेस डेंस है, क्रिएटिंग अप अ लो प्रेशर एंड ड्रॉइंग कूलर एयर इन। कूलर एयर आएगा यहाँ पे, कूलर एयर इन, सारी ठंडी जो हवा है उसको अपने अंदर खींच लेती है, ठीक है। फिर राइजिंग मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन। जो राइजिंग मॉइस्ट एयर है, जिसने अपने अंदर खींच ली थी, वो कूल डाउन हो जाती है एंड कंडेंस हो जाती है टू फॉर्म क्लाउड्स एंड रेन, क्लाउड्स और रेन को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद थंडरस्टॉर्म फॉर्म्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपकी होती हैं एंड आइस पार्टिकल्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स रब टुगेदर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कह सकते हैं, बट चार्जेस हो जाते हैं ना, रब कर रहे हैं। अब लेट सपोज कि ये आपका आइस है, ये आपका कैसा वाटर पार्टिकल्स, तो ये आपस में जब रब कर रहे हैं तो रब करने पे इनके बीच में चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। अब जब चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चार्जेस जम्प्स बिटवीन क्लाउड, विद इन क्लाउड्स एंड द ग्रुप। मतलब क्लाउड्स के ग्रुप कह रहा हूं मैं, ग्राउंड हो गई, दिस इज योर ग्राउंड, क्लाउड से ग्राउंड के बीच में देखिए, बिटवीन द क्लाउड्स में हो सकता है पहला केस लाइटनिंग, विद इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर हो सकता है, मतलब बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और जब क्लाउड से जमीन तक आए, मतलब ग्राउंड तक आए, तो वो परफेक्ट लाइटनिंग, ठीक है, इस तरह से, राइट। फिर
थंडर इज अ साउंड कॉज्ड बाय रैपिड एयर एक्सपेंशन फ्रॉम लाइटनिंग हीट। जब लाइटनिंग होती है तो उसमें जो हीट निकलती है उसके रैपिड एयर एक्सपेंशन के थ्रू जो हम लोगों को साउंड सुनाई देती है उसे हम लोग थंडर बोलते हैं। फिर लोकल नेम्स फॉर थंडरस्टॉर्म्स इन इंडिया, अब जाहिर सी बात है लोकल नेम्स तो चलते हैं, ठीक है। तो लोकल नेम्स भाई आपके क्या हो गए, मैंगो शावर्स, ठीक है, काई बैसाखी और बोरदोसिला, बोरदोइसिला, ठीक है। आई थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ओके। एनीवेज देखो मैंगो शावर जो होते हैं, नहीं मैंगो की बरसात नहीं है ये, बट हाँ ये हेल्प करते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, मतलब मैंगो का जो वो होता है आपका स्पेसिफिकली नहीं, मतलब और फ्रूट्स एंड ऑल, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं इस तरह से। देन लाइटनिंग कंडक्टर्स भाई बहुत जरूरी होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर हर एक बिल्डिंग में लगे होगा, तुमने देखा होगा, एक छोटा सा वो होता है, इतना इतना बड़ा ही होगा या फिर थोड़ा सा और ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके ऊपर तुम्हें लाल लाइट जलती हुई दिखेगी, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो वो क्या करता है, सपोज दिस इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर है एक लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा, जैसे ही लाइटनिंग जो आएगी वो बिल्डिंग पे गिरने की कोशिश करेगी, तो वो बिल्डिंग पे गिरने नहीं देगा, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पूरा ग्राउंड तक होता है, नीचे तक गड़ा हुआ होता है, तो वो ऊपर से लेगा, जब लाइट आएगी और पूरा ग्राउंड तक वो पहुंचा देगा, तो बिल्डिंग में कोई हार्म नहीं होगा, ऐसा है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग चार्जेस सेफ्टी टू द ग्राउंड। डायरेक्ट लाइटनिंग चार्जेस सेफ्टी टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तक इजीली सेफली वो पहुंचा देता है, ठीक है। ये फायदा है लाइटनिंग कंडक्टर का। उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोन्स, उनकी फॉर्मेशन और क्या इम्पैक्ट देते हैं वो। They are formed over warm ocean water where warm moist air rises up creating low pressure। देखो भाई warm air है, कैसे क्रिएट होता है, सपोज बहुत गर्म सी है या रिवर है या ओशन, ठीक है, उसमें एक लो प्रेशर जो मॉइस्ट एयर होगी, ठीक है, हॉट हो जाएगी वो भी, फिर वो राइज अप होगी क्योंकि वो लो डेंस होगी, और जब वो राइज अप होगी वो एक लो प्रेशर एरिया बनाएगी, ठीक है, तो ये आपका साइक्लोन बन जाएगा। फिर कंडेंसेशन रिलीजेस हीट। अब हमें पता है कि कंडेंसेशन रिलीजेस हीट, राइट। तो जब कंडेंसेशन हीट रिलीज करेगी तो उसके कारण प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एयर और ज्यादा राइज हो जाएगी, मतलब पहले से तो थी ही, फिर और ज्यादा राइज हो जाएगी, और प्रेशर पहले से ही डिक्रीज और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अर्थ रोटेशन कॉजेज एयर टू स्पिन। जो अर्थ का रोटेशन कर रहे हैं अर्थ, तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो एयर को भी स्पिन करवाएगा, मतलब सारी चीजें घूम रही है ना, तो एयर भी स्पिन होने लगेगी, क्रिएटिंग काम इन द सेंटर फॉर्मिंग अ साइक्लोन। भाई देखो सिंपल है, ये देखो ये साइक्लोन है ना। अब यहाँ पर जो बीच में तुम्हें पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपका बीच में, इसको मैं बोलूंगा आपका काम आई। यहाँ पे देख भाई वेरी लो प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर होना एल्टिवेटर, बहुत कम प्रेशर होता है, बहुत बहुत कम प्रेशर बिल्कुल, ठीक है, वो डिपेंड करता है। फिर साइक्लोन रीचेस टू लैंड बट कॉजेज मैसिव डिस्ट्रक्शन। देखो अभी सबसे ज्यादा जो इसका राज चलता है ना, वो किस पे चलता है, सबसे ज्यादा राज इसका चलता है सी पर, क्योंकि सी पे फॉर्म हुआ है तो सी पे अच्छे से काबू पा लेगा। लेकिन लैंड में जाते 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 ये बहुत ही वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण ये मैसिव डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। वीक हो गया तो ये मत समझना आ जाओ वेलकम, नहीं नहीं नहीं, बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। फिर साइक्लोन के डैमेजेस जो होते हैं, या साइक्लोन डेंजर जो है आपके पास, वो है अपरूटेड ट्रीज, हाई वॉल्स जो है 3 मीटर टू 12 मीटर, वो राइज अप कर, वो गिर जाती है भाई लिटरली, तो जो इतना डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, सोचो क्या है ही। तो फिर रोड ब्लॉकेज हो जाएगी आपकी, ऑफ कोर्स। अब पानी उठ के आ रहा है तो रोड ब्लॉक नहीं होगी, तो पानी में तैरते तैरते जो है तुम कार को ड्राइव करोगे, ऐसा तो होगा नहीं,
राइट। अपरूटेड ट्रीज मतलब बहुत लंबे लंबे ट्रीज, और जो बहुत पुराने पुराने भी होते हैं वो भी कई बार गिर जाते हैं, ठीक है, मतलब अपरूटेड ट्रीज गिरे। फिर सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग साइक्लोन, क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए साइक्लोन के, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा है, फिर की टर्म्स देखेंगे हम थोड़े से, ठीक है। फिर स्टे इन्फॉर्म्ड बाय वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम आईएमडी। आईएमडी क्या होता है? आईएमडी होता है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आईएमडी का। तो इससे आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए कि जो भी वो वेदर रिपोर्ट्स देता है उससे। अभी क्या काम करता है ये मैं आगे बताऊंगा, शॉर्ट में लिखा हुआ है मेरे पास की टर्म्स के फॉर्म में। फिर कीप इमरजेंसी किट्स रेडी विद फूड, वाटर, बैटरीज एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज। कुछ भी आपके एसेंशियल सप्लाईज जो हैं वो होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास फूड, वाटर और बैटरीज तो जरूर से होनी चाहिए, ठीक है। फिर टॉर्च वॉल भी ऐसा कुछ कर सकते हो आप, जो भी एसेंशियल सप्लाईज है। फिर मूव टू साइक्लोन है, साइक्लोन शेल्टर्स और सेफ बिल्डिंग्स व्हेन एडवाइज। जब आपको एडवाइस किया जाए, जब आपको बताया जाए, तो आप मूव कर सकते हो टू साइक्लोन शेल्टर्स और सेफ बिल्डिंग्स जो होती हैं, ठीक है, वहां पे। फिर यूज सैटेलाइट मॉनिटरिंग टू ट्रैक साइक्लोन्स एंड रिड्यूस डैमेज, मतलब डैमेज को कम करने के लिए और साइक्लोन्स को ट्रैक करने के लिए आप सैटेलाइट मॉनिटरिंग का भी यूज कर सकते हो, राइट। अब हम फाइनली आते हैं की टर्म्स पे। तो की टर्म्स देखते हैं, तो प्रेशर क्या होता है सबसे पहला। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसे हम प्रेशर कहेंगे, ठीक है। पास्कल मतलब PA इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ लिया था, फाउंड बाय एयर अराउंड अस, ठीक है। फिर भाई तुम्हारे जो विंड है, विंड क्या होता है? कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाए, तो विंड फॉर्म होती है। थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं? स्टॉर्म्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, सिंपल है डेफिनेशन। थंडर और लाइटनिंग के साथ जो भी स्टॉर्म्स अकर हो रहे हैं वो आपके होंगे थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर आपका, बहुत जरूरी है। लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग डैमेज। सब मैंने डिटेल में पहले पढ़ा दिया था, ये सिर्फ शॉर्ट उसकी वो लिखी हुई है डेफिनेशन, ठीक है। IMD इज इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। मॉनिटर्स वेदर इवेंट, वेदर इवेंट को मॉनिटर करता है ये, ठीक है, वेदर इवेंट को मॉनिटर करता है, ओके। सो thank you so much everyone. Okay, so we'll come with the next video tomorrow or yesterday, but for right now all is over and this chapter we have finished, guys. So bye bye guys.